नमस्कार। हमारे इस खेल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। भारत में वर्ल्ड कप चल रहा है जिसके लिए फैंस बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। जैसे जैसे ये वर्ल्ड कप आगे बढ़ता जा रहा है, मैचों का रोमांच, अंक तालिका की रेस, सब कुछ बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। आज है डबल हेडर का दिन, यानी कि आज वर्ल्ड कप में दो मुकाबले खेले जाने वाले हैं। पहला मैच जो कि नीदरलैंड्स और श्रीलंका के बीच होगा, वही दिन का दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। इन दोनों मैचों का मतलब ये है कि आज आपके पास डबल मौका है फैंटेसी टीम बनाने का और साथ ही साथ अपने लिए कुछ बड़े इनाम जीतने का। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि इन दोनों मैचों में क्या कुछ ऐसी जरूरी चीजें हैं, बातें हैं जिनका ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है अगर आप अपनी फैंटेसी टीम बना रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर शुभम है। शुभम, एक एक करके बात करेंगे। पहले बात नीदरलैंड्स और श्रीलंका के बीच होने वाले मुकाबले की। ये मुकाबला हम जानते हैं कि दोनों टीमों के लिए अहम है। श्रीलंका अंक तालिका में आखिरी स्थान पर है, नीदरलैंड्स ने एक उलटफेर किया है। तो जब दोनों टीमें उतरेंगी मैदान पर, लखनऊ का एकाना में ये मैच होने वाला है, क्या कुछ उनके दिमाग में चल रहा होगा? दोनों टीमें उतरेंगी मैदान पे, जहां मुझे लगता है नीदरलैंड जो साउथ अफ्रीका को हरा के आ रही, उनका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मजबूत होगा। उन्हें लगेगा कि हम एक दो मुकाबले इस टूर्नामेंट में और जीत सकते हैं। जबकि श्रीलंका, जिसने कमाल का प्रदर्शन दिखाया है, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, उससे वो थोड़ा सा उन्हें बैकफुट में जरूर है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि इस मुकाबले में श्रीलंका थोड़ा सा ज़्यादा मजबूत है। 5 मुकाबले दोनों के बीच अब तक खेले गए हैं, लेकिन यहाँ उनमें सभी श्रीलंका ने जीते हैं। अब ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। इस मुकाबले की बात कर ही रहे हैं, लेकिन बड़ा मुकाबला तो जो होना है वो है साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड का। दोनों टीमें उलटफेर का शिकार होकर आ रही हैं। एक एक को अफगानिस्तान से मात मिली है, जबकि साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हारी है। इस मुकाबले में बात करते हैं, मुकाबला तो बहुत खास है। मुंबई में मुकाबला खेला जाएगा और यहाँ की पिच रिपोर्ट, वेदर कंडीशन, सब पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, 20वां मुकाबला है, सुबह सुबह शुरू हो जाएगा। कैसे देखते हैं इस मुकाबले को? हम ये बात जानते हैं, जैसे अभी शुभम ने बताया कि श्रीलंका और नीदरलैंड्स के बीच जो मुकाबला है वो लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाने वाला है। इस मैदान पर पहले भी मैच हो चुके हैं, लेकिन खास बात ये है कि डे मैच, यानी कि ऐसा मैच जो सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा, वो मैच पहली बार लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में खेला जाएगा। तो पिच को लेकर के कुछ चीज़ें ज़्यादा ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि अगर दिन का मैच है तो कम से कम ओस का फैक्टर नहीं रहने वाला है वहाँ पर। तो शुभम, क्या क्या बातें आपको लगती है पिच को देखते हुए इस मुकाबले को लेकर? मुझे लगता है अगर यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करना बिल्कुल सही डिसीजन होगा। जिस तरह साउथ अफ्रीका ने जीता था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छा खेल दिखाया था। अगर आप टॉस जीतते हैं, पहले बल्लेबाजी करिए, क्योंकि दिन का अच्छा रहेगा मौसम। आपको हो सकता है शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिल जाए, लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुक के खेलेंगे, जब से दोपहर होगी लखनऊ में, फिर ओस का नामो निशान नहीं रह जाएगा। और जब आप दूसरी बार गेंदबाजी करेंगे, तब तक पिच में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलनी शुरू हो जाएगी। यानी कि दूसरी पारी में आपको स्पिन से अच्छी खासी मदद मिलेगी, जबकि पहली पारी में आपकी बल्लेबाजी बेहतरीन हो सकती है। जब 20 ओवर हो सकता है शुरुआती निकल जाए तब। तो मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है ये वाला। तो मौसम के बारे में आप क्या कहेंगे? लखनऊ का मौसम कल कैसा रहने वाला है? लखनऊ में कोई बारिश की चांस है नहीं है फिलहाल, बाकी तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, लखनऊ में बारिश की चांस नहीं है। थोड़ी थोड़ी दिल्ली में, मतलब लखनऊ हो या फिर दिल्ली, हर जगह हल्की हल्की सर्द शुरू हो गई, यानी ठंड रहेगी। तो यहाँ मुझे लगता है कि नीदरलैंड की टीम को थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। उन्हें लगेगा कि ठीक है, कुछ तो बेहतर है पहले से। शिवम, प्लेइंग 11 और ड्रीम 11 का कहीं ना कहीं एक सीधा कनेक्शन होता है, यानी कि हमारी जो फैंटेसी 11 टीम है उन दोनों का सीधा कनेक्शन होता है। तो कल के मुकाबले को लेकर के अगर हम देखें तो श्रीलंका और नीदरलैंड्स की टीम किस संयोजन के साथ उतर सकती हैं, और आपको क्या लगता है कि किन खिलाड़ियों को फैंटेसी 11 में मौका देने का फायदा हो सकता है हमारे दर्शकों को? मुझे लगता है कि कोई बदलाव नहीं होगा। श्रीलंका की टीम भी सेम कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी जिस आखिरी मुकाबला खेलेगी। और नीदरलैंड तो बिल्कुल बदलाव नहीं करेगी। वो जिस तरह से जीत के आए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो उसी प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे। अगर इनमें बात करें क्या हो सकती है बेस्ट कॉम्बिनेशन ड्रीम 11 के या फैंटेसी 11 का, तो मैं एक बढ़िया टीम बना के लाया हूँ। कुशल मेंडिस है, दूसरी तरफ है स्कॉट एडवर्ड्स। दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। एडवर्ड्स तो पिछली बार के मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। और इसके अलावा अगर बैटर की बात करें तो प्रथम निशंका, कुशाल परेरा को मैंने रखा है। 2 बल्लेबाज यहाँ रखे हैं। लेकिन अगर बात करें ऑलराउंडर की, तो बास डिलेडे, धनंजय डिसिल्वा और इसके बाद चरित अश्लंका, ये 3 ऑलराउंडर है मेरे पास। और इसके अलावा गेंदबाजी बहुत खास होने वाली है यहाँ पर। पहले तो मरवे और रोफेल वॉन डर मरवे को रखा है मैंने, पॉल वॉन मिरकान को रखा है, महेश तीक्ष्णा को रखा है और मधुशंका को रखा है। ये मेरे 4 गेंदबाज हैं। तो कप्तान वाइस कैप्टन की बात आती है, तो कप्तान में मैं ऑप्शन मेरे पास है धनंजय डिसिल्वा, और साथ में मैंने बास डी लेडे को वाइस कैप्टन बना रखा है। आपकी क्या कप्तान वाइस कैप्टन है?
अगर मुझसे पूछा जाए तो कप्तान के तौर पर मैं रॉल्फ वेंडरबिन को मौका दूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि वो अच्छा कर सकते हैं और वाइस बिल्कुल। कप्तान की बात है तो कुशल मेंडिस ज़रूर होंगे क्योंकि श्रीलंका के एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर वो सबसे ज़्यादा भरोसा जताते हैं और उनकी बल्लेबाज़ी देखकर कहीं न कहीं ये उम्मीद फैन्स को बनती है कि जब वो मैदान पर आएँगे और उनके हिसाब से या उनका दिन ख़ास तौर पे अगर होगा, तो आपको अंकों की भरमार देकर के जाएँगे। बिल्कुल, अगर दिन अच्छा हुआ तो मर्वे और दोनों कुशल मेंडिस बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। पिछली बार हमने देखा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ उस धर्मशाला की पिच पर उन्होंने स्पिन अच्छी कराई, विकेट निकाल के दिए। तो मुझे लगता है कि लखनऊ की पिच जो थोड़ी मदद करती है, मुश्किल से 2 से 3 विकेट तो निकाल सकते हैं और जिस तरह से पिछली पारी में रन बनाए थे, यहाँ पर भी रन बनाते हुए नज़र आ सकते हैं। तो बढ़िया कॉम्बिनेशन है, लेकिन मैं ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस मुकाबले के लिए जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका दोनों टीमें उलटफेर का शिकार हुई हैं। यहाँ पर अब किस तरह से एक दूसरे को वो टक्कर देंगी, क्या इंग्लैंड वापसी करेगी या साउथ अफ्रीका उस जोन से बाहर आएगी, उन्हें नीदरलैंड ने मात दी है। देखिए, ये मुकाबला खेला जाएगा मुंबई में, यानी मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। हम सभी जानते हैं वानखेड़े स्टेडियम वही मैदान जहाँ पर भारत ने वो ऐतिहासिक वर्ल्ड कप जीता था। लेकिन इस मैदान के और इस पिच के बारे में अगर हम बात करें तो शुभम आपको लगता है क्योंकि साउथ अफ्रीका और उसके सामने टीम होने वाली है इंग्लैंड, दोनों ऐसी टीम है जो कि अगर विस्फोटक बल्लेबाजी करने पे आ जाए, हम देख चुके हैं कि दोनों काफ़ी कमाल कर सकती हैं। ये मैच जैसा आपने कहा उलटफेर के बाद दोनों टीमें उलटफेर का शिकार होने के बाद दोनों टीमें इस मैदान पर उतरने वाली हैं। सबसे पहले बात वानखेड़े की पिच की। क्या पिच है? क्या स्टेडियम बाउंड्रीज़ हैं? क्या-क्या चीज़ें किस तरीके से रहेंगी? आपको क्या लगता है? अगर बात करें पिच रिपोर्ट की तो वानखेड़े की पिच ना पहले बल्लेबाजी को सपोर्ट करती है ना दूसरी बल्लेबाजी को सपोर्ट करती है। यहाँ पर आपको संयम दिखाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने यहाँ जल्दबाजी की तो आप अपना विकेट खो देंगे। अगर आप पहले 20 ओवर की बात कर लें, अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं तो आपको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर तेज़ गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिलेगी। दूसरी बार भी यही करने को मिलेगा, लेकिन आप जब 20 ओवर निकाल देंगे अच्छे से, आपको फिर थोड़ा-सा आप मोमेंटम पा जाएँगे तो आप यहाँ पर एक बड़ी पारी भी खेल सकते हैं। और दूसरी पारी की बात करें यहाँ पर, अगर रन चेस की बात हो या फिर पहले बल्लेबाजी की बात हो, जीत पे तो अब तक यहाँ 23 मुकाबले खेले गए हैं। 11 मुकाबले तो पहली बल्लेबाजी वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 12 मुकाबले दूसरी बल्लेबाजी वाली टीम ने जीते हैं। अगर पहली पारी के औसत स्कोर की बात करें तो अब तो यहाँ पे 280 और 300 भी बनने लगे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वही यहाँ पर अगर इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करे, डेविड मलान, बेस्टो थोड़ा सा बच के चले, फिर उसके बाद ये अगर आउट भी हो जाते तो जो रूट अगर 25 ओवर के बाद आते तो बढ़िया पारी खेल के जाएंगे, आपको बढ़िया रन बना के देंगे। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर चलती है, अगर या फिर साउथ अफ्रीका खेलती आती है तो क्विंटन डिकॉक को यहाँ पे खेलने का अच्छा खासा अनुभव है। जब वो मुंबई इंडियंस के लिए खेले थे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन्होंने प्रैक्टिस की, उन्हें पता है इसका मिजाज कैसा है। तो वो भी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं अपनी टीम को। दोनों तरफ मजबूती है, दोनों तरफ कह सकते हैं कि झटका लगा है, आंखें खोल के बैठे हैं। तो मुझे लगता है ये मुकाबला बहुत खास होने वाला है और देखते हैं, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है यहाँ पर भी। यानी पिच के लिहाज से ये तो कहा जा सकता है कि बैट और बॉल के बीच कंपटीशन अच्छा होने वाला है। पिच से कम आप ये नहीं कह सकते किसी एक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, किसी एक को बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। यानी कि एक्शन भरपूर होगा। बिल्कुल। इसके साथ-साथ जानना ज़रूरी है मुंबई का मौसम भी क्योंकि मुंबई में फ़िलहाल तूफ़ान की वजह से मुंबई अलर्ट पर है। लेकिन क्या शुभम अगर कल के मुकाबले को हम देखें, क्या उसमें बारिश का खलल हो सकता है? क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बारिश ऐसी चीज़ है जो पूरे मैच को और एक टीम किसी भी टीम की पूरी मेहनत को एक पल में उस पर पानी फेर सकती है। बिल्कुल, बारिश, लेकिन फ़िलहाल जो जिस तरह का मुंबई का मौसम है, वहाँ पे बारिश के बिल्कुल चांस नहीं है। अगर बात करें थोड़ी-सी टेम्परेचर की तो करीब 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जैसे-जैसे शाम होगी टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाएगा और मैच भी रोमांचक होने वाला है। तो मुकाबला अच्छा होने वाला है, मौसम की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर अभी। क्या इंजरी वगैरह के कारण, इंजरी की वजह से या किसी और वजह से आपको लगता है प्लेइंग 11 में दोनों टीमों की कुछ बदलाव देखने को मिलेगा इस मुकाबले के लिए? हाँ, जिस तरह से पिछला मुकाबला इंग्लैंड की टीम हारी थी, उसके बाद वेन स्टोक की माँग उठने लगी थी। यहाँ पर मुझे लगता है वेन स्टोक वापस आएँगे और वो प्लेइंग 11 में खेलते हुए नज़र आने वाले हैं। तो एक बड़ा बदलाव यही होने वाला है। साउथ अफ्रीका मुझे लगता है सेम कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी और वहाँ पर भी वो उसी तरह खेल दिखाएगी जिस तरह से हार ज़रूर गए थे, लेकिन कोई बात नहीं। यानी कि अब ये जानना ज़रूरी है, आपके मतलब की सबसे ज़रूरी बात कि भई फैंटेसी 11 में किन खिलाड़ियों पर दाँव लगाने का आपको फ़ायदा होगा। हमने आपको पिच के बारे में बता दिया, हमने आपको मौसम के बारे में बता दिया, ये भी बता दिया कि भई बाउंड्री कैसी है, कैसी नहीं है, बल्लेबाज़ों को मदद मिलने वाली है या गेंदबाज़ों को। अब ये जानना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे वो नाम हैं, जो आपकी फैंटेसी 11 का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो एक बार दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 बता देता हूँ, फिर आप अंदाज़ा लगाइए किन-किन खिलाड़ियों को आप मौका दे सकते हैं। अगर बात करें इंग्लैंड की टीम की तो मेरे पास जॉनी बेयरस्टो हैं, डेविड मलान हैं, जो
रूट हैं, हैरी ब्रूक हैं, जॉस बटलर हैं, इसके बाद लियाम है, स्टैम करन की जगह मैं यहाँ पर लेके आऊँगा फिर बेन स्टोक को, साथ में क्रिस वोक्स हैं, आदिल रशीद, मार्क वुड और रिच टॉपले। तो ये मेरी टीम है इंग्लैंड के लिए। जिस तरह से प्लेइंग 11 बनाई जा सकती है, सैम करन को मुझे लगता है जिस तरह से मार पड़ रही है उन्हें बाहर बैठा देना चाहिए। आप T20 लायक है, वनडे में रहने दीजिए, कह दिया जाए उन्हें। अगर बात करें साउथ अफ्रीका की तो टिम्बा बमुआ कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन कप्तान पे फिर भी दबाव होता है। क्विंटन डिकॉक है, राशि वंडर डुशेन है, एडम मार्कम है, हेनरी क्लासन है, डेविड मिलर है, मार्को जॉनसन है और कॉटजी है। हो सकता है कॉटजी की जगह बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि शायद साउथ अफ्रीका की टीम एक बार उन्हें और मौका देना चाहेगी। और केशव महाराज है, कागुसी रबादा और लुंगी एंगड़े। तो ये मेरी टीम है और इस टीम के साथ मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका भी उतरना चाहेगी। यानी ये तो प्लेइंग 11 की बात होगी। आपको ये तो पता है कि कौन से 22 खिलाड़ी की संभावना है कि वो कल मैदान पर उतरेंगे, लेकिन आपका काम है इन 22 में से 11 चुनना। जी हाँ, वो बिल्कुल। खिलाड़ी चुनना जो कि आपको अंक दिला सकते हैं, आपका फायदा करा सकते हैं। तो शुभम, किन खिलाड़ियों पे आप दाव लगाएंगे कल? अगर मैं बात करूँ तो मैं जो विकेट कीपर हैं उसमें मैं जाऊंगा क्विंटन डिकॉक, जॉस बटलर के साथ। ऑप्शन और भी हैं, 4 ऑप्शन मिलते हैं। हेनरी क्लासन भी आपको वहीं मिल जाएंगे, साथ साथ आपको मिल जाएंगे जॉय बेस्टो के बल्ले से कुछ खास हो नहीं रहा, मुझे लगता भी नहीं है कि यहाँ पर भी उनके बल्ले से कुछ खास होने वाला है। तो इसलिए क्विंटन डिकॉक है, इस पिच पर वो काफ़ी खेले हैं, कह सकते हैं कि वो एक दौर उन्होंने जिया है जब मुंबई इंडियंस के लिए थे, छोटे बच्चे थे, उन्होंने यहाँ पर अपने आप को ग्रो किया, तो इस पिच के बारे में उन्हें अच्छा खासा पता है। और उसके अलावा जॉस बटलर है, ये अच्छी पारियाँ खेल रहे हैं फिलहाल। और अगर बात करें कि जो टीम है बल्लेबाजों में डेविड मलान मैंने रखे हैं, जो रूट को मैंने रखा है, एडम मार्कम है, डेविड मिलर है। तो इस तरह से ये खिलाड़ी हैं जो मिडिल ऑर्डर में मेरी थोड़ी सी मजबूती देंगे। केशव महाराज, क्रिस वोक्स, रिच टॉपले, कागिसो रबादा, आदिल रशीद। मैंने गेंदबाजों पे यहाँ पर भरोसा जताया। मुझे लगता है कि रन तो ठीक है, कोई 1-2 बल्लेबाज बना देंगे और हम बड़े आराम से 230 240 तक पहुंच जाए, कोई भी टीम पहुंच जाएगी इतना स्कोर। तो यहाँ पर विकेट जो लेंगे इनका फायदा मिलने वाला है। और कप्तान वाइस कैप्टन की बात करें तो मुझे लगता है कि जो जॉय बेस्टो आउट होंगे तो जो रूट आएंगे, जो रूट मेरे कप्तान है, वाइस कैप्टन मैंने बना रखा है एडम मार्कम को। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं हाँ, कप्तानी के लिए दाव लगाऊंगी क्विंटन डिकॉक को। हमने बिल्कुल। देखा है कि जिस वक्त एक बहुत बड़ा स्कोर साउथ अफ्रीका ने अभी जब वर्ल्ड कप में खड़ा किया था, तो उस वक्त क्विंटन डिकॉक की अहम भूमिका रही थी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार बड़ी बड़ी पारियां खेलकर वो दिखा चुके हैं। प्लस उनके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि उनको वानखेड़े की पिच का बहुत अच्छी तरीके से अंदाजा है। बिल्कुल। मुंबई इंडियंस के लिए एक लंबा समय वो खेले हैं, वो जानते हैं कि वानखेड़े में पिच का किस हिसाब से जो पिच है वो बदलती है, कैसे कंडीशंस रहते हैं। डे मैचेस भी खेले हैं मुंबई के लिए। साथ ही साथ वानखेड़े की बाउंड्रीज कितनी छोटी हैं, कहाँ पर किस तरीके का शॉट लगाना है, उनको हर चीज़ का अंदाजा है। जो टिप वो अपने बाकी दोस्तों को, अपने साथियों को भी देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि टीम को कहीं ना कहीं क्विंटन डिकॉक का ये जो अनुभव है उसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्विंटन डिकॉक खुद चाहेंगे कि वानखेड़े जो एक टाइम पे उनका होम था, जो उनका घरेलू मैदान था, वहां पर वो एक बड़ी पारी खेले, तो उनको मौका देने का आपको फायदा मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर उप कप्तान की बात की जाए तो मैं कागिसो रबाडा के ऊपर दाव लगाऊंगी। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज को हमने देखा है कि जिस वक्त वो फॉर्म में होते हैं किस तरीके से विकेट निकालते हैं, क्रूशियल मोमेंट पर बड़ी साझेदारी तोड़ने का काम वो कर सकते हैं। और वानखेड़े की पीछे मुझे लगता है रबाडा को मदद मिल सकती है, खासतौर पर शुरुआती ओवर्स में। तो ये मेरे कप्तान और उप कप्तान है। बिल्कुल, रबादा यहाँ पर तेज गेंदबाजी करते हैं और मुझे लगता है शुरुआती झटके दे सकते हैं इंग्लैंड को। और इसके अलावा मतलब आखिरी में आके भी विकेट निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है 3 विकेट कागिसो रबादा के कंप्लीट हैं, आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, 150 के ऊपर आप चले जाएंगे अगर आप सच में कागिसो रबादा को कप्तान और वाइस कैप्टन बनाते हैं। तो ये है हमारी फैंटेसी 11 दोनों टीमों के लिए हमने बताई है। न्यूजीलैंड और नीदरलैंड और जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ और श्रीलंका के खिलाफ मैच होने वाला है, और साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। लेकिन मेरा जो सबसे फेवरेट मैच है वो है साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का। अगर बात करें इनके हेड टू हेड के आंकड़े तो मैं बता देता हूं, 69 मुकाबले दोनों के बीच खेलेंगे, जिसमें से 33 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने जीते हैं इंग्लैंड के नाम। अगर बात करें तो सिर्फ 30 मुकाबले हैं। तो ये एक आंकड़ा है जो थोड़ा सा कह सकते हैं कि इस मुकाबले को थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं। इस मुकाबले पे नज़र बनाए रखिए। तो फिलहाल बाकी देश दुनिया की क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरें, बाकी स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करिए, पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।